Welcome back students. Now we are going to study the first chapter of this novel. फर्स्ट चैप्टर में आप लोग ने अभी पढ़ भी लिया होगा. मैंने आपको 10 मिनट दी थी कि आप ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ लें. आपने पढ़ लिया होगा कि इसमें क्या बताया गया है, लेकिन मैं तो भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. फर्स्ट डायलॉग ज़रा आप देखते हैं. आई वंडर व्हेन इन द वर्ल्ड यू आर गोइंग टू डू एनीथिंग Rodolph. Somebody is saying to the Rodolph. कौन कह रहा है ज़रा देखते हैं. Said my brother wife. ब्रदर वाइफ कौन होती है? भाभी होती है. तो रिडॉल्फ रेसिडेंटल की भाभी रिडॉल्फ रेसिडेंटल को कह रही है कि कब ऐसा होगा कि तुम कुछ करोगे रिडॉल्फ. इसका मतलब है जो रिडॉल्फ रेसिडेंटल है ना, वो बहुत ज़्यादा केयरलेस करेक्टर है. गर्ल्स मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ. रिडॉल्फ रेसिडेंटल जो है वो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस करेक्टर है. ओके, उसकी भाभी उसको फोर्स कर रही है टू डू समथिंग इन द वर्ल्ड. अब देखते हैं माय डियर रोज़. रोज़ इज़ अ नेम ऑफ भाभी. ओके, भाभी का नाम क्या है? रोज़ है. आई आंसर लाइंग डाउन माई एग स्पून. Why in the world should I do anything? My position is comfortable and I have an income nearly sufficient for my want. No one's income is ever quite sufficient, you know. अब यहाँ पे वो थोड़ा सा इगोइस्टिक पर्सन है. वो अपनी भाभी को कह रहा है कि मैं क्यों काम करूँ. असल में मैं आपको बता दूँ, ये जो रिडॉल्फ रेसिडेंटल है ना, वो कज़न है किसका? एल्बर्ट का. मैंने अभी आपको बताया था वो किंग का रिमोट कज़न है. तो इसका मतलब किंग की फैमिली तो देखो, आप खुद ही सोच सकते हो कि बहुत बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखता होगा किंग. तो किंग का कज़न भी कोई कम तो नहीं होगा ना, वो भी बहुत बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है. तो इसकी भी फैमिली बहुत ज़्यादा रिनाउंड है. जो रिडॉल्फ रेसिडेंटल की फैमिली है ना, वाई ही इज़ सो केयरलेस, क्योंकि इसकी भी फैमिली बहुत रिनाउंड और बहुत रिच है. तो रिडॉल्फ रेसिडेंटल यहाँ पर थोड़ा इगोइस्टिक पर्सन है. वो कह रहा है कि वाई शुड आई वर्क, मेरी फैमिली इतनी अच्छी है, मेरी इनकम जो है वो सफिशेंट है. क्योंकि इसके भाई जो इसको पैसे देते हैं उनकी, वो इसी के बारे में कह रहे हैं कि वो मेरे लिए सफिशेंट है, तो फिर मैं उसको मैं क्यों कुछ काम करूँ. आइए ज़रा हम देखते हैं. आई इंजॉयड एंड इनविएबल सोशल पोजीशन. आई एम द ब्रदर टू लॉर्ड बर्लिस्टन. लॉर्ड बर्लिस्टन कौन है? इसके भाई. एंड ब्रदर इन लॉ टू द मोस्ट चार्मिंग लेडी इन हिज मोस्ट चार्मिंग लेडी हिज काउंटेस. बिहोल्ड इट इज़ इनफ. अब वो अपनी भाभी को भी थोड़ा सा वो कर रहा है, उसकी उसको भी फ्लैटर कर रहा है. फ्लैटर आप समझ लो, झूठी तारीफ़ें कर रहा है कि मैं बहुत ही खूबसूरत लड़की का क्या हूँ, वो हूँ, देवर हूँ, तो मैं क्यों काम करूँ. अब देखो, भाभी को भी वो कर रहा है. मतलब कि हम नहीं कहते मक्खन लगाना, तो वो अपनी भाभी को भी मक्खन लगा रहा है कि मैं आपका देवर हूँ और मैं भाई किसका हूँ? लॉर्ड बर्लिस्टन का हूँ, तो मैं क्यों काम करूँ. अब यहाँ के डायलॉग से आप खुद समझ सकते हो कि रिडॉल्फ रेसिडेंटल किस टाइप का इंसान है. ही इज़ सो केयरलेस. लेकिन आगे जब आप नॉवेल में पढ़ेंगे ना, ये जो अभी जो केयरलेस है ना, बाद में वो केयरलेस नहीं रहेगा. बाद में वो बहुत ज़िम्मेदार शख्स बन जाएगा. वो कैसे भी ज़िम्मेदार शख्स बनेगा हम आगे देखेंगे. अब देखिए यहाँ पे क्या है. यू आर 9 and 20. 9 and 20, यहाँ पे मैं आपको 29 बता दे रही हूँ. ये इसकी एज है. किसकी एज है? रिडॉल्फ रेसिडेंटल की एज है. एंड यू हैव डन नथिंग. भाभी इसको क्रिटिसाइज़ कर रही है कि यू हैव बिकम 29, लेकिन तुम कुछ भी नहीं करते हो. नॉक अबाउट इट इज़ ट्रू, माई फैमिली डज नॉट नीड टू डू थिंग. अब उसको रिमाइंड करवा रहा है, मैं जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा रिच है, मैं क्यों काम करूँ. अब देखो, ये तो थोड़ा सा इरेलीवेंट बातें हो रही है. अभी आप लोग ने पढ़ भी लिया होगा, इसकी भाभी इसको इंसिस्ट कर रही है कि जॉब करे. अब ये भाभी और देवर की बहस में ना भाई भी आ जाएगा. वैसे इसकी फैमिली का नाम बर्लिस्टन है. मैं आपको बता दूं, भाई की फैमिली का, रिडॉल्फ रेसिडेंटल जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है उसकी फैमिली का नाम है बर्लिस्टन. अब इसके भाई का क्या नाम है? भाई का नाम है रॉबर्ट. अब देवर और भाभी की ये बातें जो है ना, भाई सुन गया है पीछे से. अब भाभी भाई से अपने शौहर से भी शिकायत करेगी कि आपका भाई कुछ भी नहीं करता, आप कुछ बोलें
कि कुछ करें। अब आपको ऐसा लगता है कि ये जो रॉबर्ट है अपनी वाइफ को सपोर्ट करेगा या अपने भाई को सपोर्ट करेगा? आपको क्या लगता है? आपने अभी पढ़ा है ना, आपको पता चला होगा कि ये अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि किसको सपोर्ट कर रहा है? अपने भाई को सपोर्ट करेगा। हम नेक्स्ट पेज पर ज़रा देखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको समराइज़ करूँगी, क्योंकि अगर मैं वन बाय लाइन पढ़ाऊँगी ना, यू विल गेट कन्फ्यूज़ और आप बोर भी हो जाएंगे, क्योंकि ये स्टार्ट है, दिस इज़ अ जस्ट इंट्रोडक्शन। इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि स्टार्ट में जो देवर और भाभी की बहस हो रही है, भाभी क्या कह रही है कि काम करो। अब वो भाभी को कैसे टालेगा, ज़रा हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आ रही हूँ। अच्छा, दिस इज़ अ नेक्स्ट पेज। आप नेक्स्ट पेज के स्टार्ट में ज़रा देख सकते हैं, डज द नोज़। अब यहाँ पे नोज़ का क्यों जिक्र हो रहा है गर्ल्स? अब ये अपनी भाभी को मुखातिब करके कह रहा है कि मेरे बाल क्या है, रेड है, और मेरी नोज़ क्या है, लॉन्ग है। अब बाल रेड और नोज़ लंबी होने से क्या ताल्लुक़ है गर्ल्स? मैं आपको बता दूँ, किंग के बाल, जो कि रुडोल्फ एल्बर्ज है, उसके बाल रेड हैं। तो ये बहुत अपने आप को वो कर रहा है। मैंने कहा ना, ही इज़ वेरी इगोइस्टिक पर्सन। तो वो अपने आप को कह रहा है कि मेरे बाल भी तो रेड हैं, किंग के बाल भी रेड हैं, मैं किंग की फैमिली से हूँ। ये अपनी भाभी से कह रहा है, मैं किंग की फैमिली से हूँ, मेरे बाल रेड हैं, मैं किंग की तरह मतलब किंग की क्वालिटी मेरे अंदर भी आ रही है। वो अपनी भाभी को रिमाइंड करवा रहा है, किंग की क्वालिटी जो है ना, वो मेरे अंदर भी आ रही है। मेरे भी बाल रेड हैं और मेरे भी नोज़ लंबी है, तो मैं क्यों काम करूँ, मेरे अंदर किंग की क्वालिटी है। वो अपनी भाभी को रिमाइंड करवा रहा है। सर हम देखते हैं, आई लाफ एंड वेंट ऑन विथ माई एट लास्ट। अभी तो भाभी, देवर और भाई की सबकी आपस में बहस होती है। एट लास्ट वो भाभी की बात मानता है। भाभी उसको बता रही है, देखो ये हाईलाइट किया होता है, सर जैकब। सर जैकब इज़ अ पर्सन नेम। अब भाभी इसको जॉब के बारे में बता रही है कि मेरा एक जानने वाला है जो कि सर जैकब है, उसके पास आप अटैची की जॉब करें। अटैची क्या होता है? आपने एम्बेसडर के बारे में सुना होगा, सफ़ीर जो हम कहते हैं, जो फ़ॉरेन लैंड में जाके हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सफ़ीर, आप ज़रा गूगल करेंगे ना, सफ़ीर या डिप्लोमेट, अटैची, एम्बेसडर, ये सब एक ही वर्ड है। तो भाभी अपने देवर को ऑफ़र कर रही है कि सर जैकब के पास जाओ, वो तुम्हें जॉब देंगे एज अ एटीची। तो अब क्या रुडोल्फ रेसेंडल काम करेगा गर्ल्स? आपको लगता है रुडोल्फ रेसेंडल काम करेगा? क्या वो सर जैकब के पास जाएगा? हम देखते हैं जाएगा या नहीं जाएगा। भाभी को कैसे मनाएगा? भाभी अब तैयार है कि रुडोल्फ रेसेंडल हर हाल में काम करेगा, वो हर हाल में सर जैकब के पास जाएगा। अब भाभी को वो टाल नहीं सकता। अब इसके जहन में कुछ शरारती सा जहन है। किसका? रुडोल्फ रेसेंडल। इसके जहन में कुछ आएगा गर्ल्स, अगर आप लोग ने इसको सही तरह केयरफुली रीच किया होगा ना, तो इसके जहन में आया होगा कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है रूरिटेनिया। ओके, नेक्स्ट पेज पर आती हूँ। ज़रा उस उधर जिक्र हो रहा है कि उसके जहन में कैसे आता है कि मुझे रूरिटेनिया जाना है। हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अगर अभी भी कुछ कन्फ्यूजन हो ना, तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ लेना, क्योंकि मैं बहुत तेज़ी से फर्स्ट चैप्टर को लेकर चल रही हूँ। अच्छा गर्ल्स, हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। अभी ये रूरिटेनिया का इसको किसने बताया था? अब देखो, इसके जो फादर थे ना, उसकी बड़ी लाइकनेस थी किंग फैमिली से। तो देखो, किंग का नाम भी रुडोल्फ स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो में देखा होगा ना, रुडोल्फ रेसिडेंटल, रुडोल्फ एल्बर्ट। तो ये जो रुडोल्फ रेसिडेंटल का फादर है ना, वो किंग की फैमिली में बहुत लाइकनेस थी इसकी। तो इसने रुडोल्फ रेसिडेंटल का नाम खुद से रखा था, किंग से मिला के, रुडोल्फ रेसिडेंटल। ओके, तो वो अपने फादर से तो सुनता रहता था कि किंग के बारे में, तो इसकी बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि आई शुड विज़िट रूरिटेनिया इन ऑर्डर टू सी द किंग। तो उसने फ़ैसला वैसे जहन में कर लिया था कि मैं कहाँ जाऊँगा, मैं रूरिटेनिया जाऊँगा। अब रूरिटेनिया का इसको कैसे पता चला था? उसने एक न्यूज़पेपर पढ़ा था गर्ल्स। यहाँ पे हाइलाइटेड वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, दी टाइम। द टाइम आपको ये न्यूज़पेपर का नाम है। इस न्यूज़पेपर से पता लगा लिया था कि क्या होने जा रही है, कॉरोनेशन सेरेमनी होने जा रही है रुडोल्फ फिफ्थ की। ये देखो, रुडोल्फ फिफ्थ भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इसने जहन में बिठा दिया था कि मुझे जाना रूरिटेनिया है।
भाभी को कुछ भी बता के, वैसे भी एक दिन की कहानी थी, एक दिन वो कॉरोनेशन सेरेमनी अटेंड कर लेता और चला जाता सर जैकब के पास। तो अब भाभी को तो वो लॉलीपॉप तो देगा, भाभी को कैसे उल्लू बनाए, भाभी को कहता है कि हाँ मैं जाऊँगा सर जैकब के पास भी जाऊँगा। और आगे देखें, मैं वीडियो पे क्लिक कर रही हूँ, पॉलिटिक्स और सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में भी पढ़ूँगा लोगों की, और सोशल और पॉलिटिक प्रॉब्लम पढ़ के वो क्या करेगा, और भी भाभी को मस्का देने वाला है। पहले तो क्या कर सर जैकब के पास जाएगा, सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स पढ़ेगा, और फिर क्या करेगा, नेबरहुड के बारे में सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम पढ़ेगा। ओके, ये दिख रहा है ना आपको। और फिर क्या करेगा, सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स पढ़ के ज़रा देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा गर्ल्स, ये है लास्ट पेज फर्स्ट चैप्टर का। तो ये अपनी भाभी को बड़ा मस्का लगा रहा है कि सर जैकब के पास भी जाएगा, सोशल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स पढ़ेगा नेबरहुड की। इसके अलावा वो क्या लिखेगा, वो बुक्स लिखेगा। अब क्या रेडॉल्फ रेसिडेंटल की शक्ल लगती है कि वो बुक लिखेगा, वो तो बस अपनी भाभी को वो कर रहा है, सिर्फ हम कहते हैं ना एक लॉलीपॉप देना या उल्लू बनाना, अपनी भाभी को उल्लू बनाना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो अपनी भाभी को उल्लू बना रहा है, वो इस पेज से पता चलेगा। यहाँ पे एक लाइन ऐसी है कि जिसमें लिखा होगा नो पेन। हाँ ये देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ ये लाइन मैं पढ़ रही हूँ, ज़रा आप वीडियो को देखें। I would have wagered a handsome sum that the story of my expedition this summer would stand no paper, uh, stand no paper, ये देखो आपको दिख रहा है, stand no paper and spoil not a single pen। अब वो कह रहा है कि ना मैं एक सफ़ा भी ख़राब करूँगा, ना एक पेन ख़राब करूँगा। इसका मतलब है he will not going to write any book। ये जस्ट अपनी भाभी को उल्लू बना रहा है। ओके, मैं फिर से ये चैप्टर रिवाइज कर रही हूँ। भाभी और देवर में बहस हो रही है कि वो क्या करे, कि कोई जॉब करे, और भाभी इसको एक जॉब ऑफर भी कर रही है, लेकिन इसके दिमाग में, शरारती दिमाग में, केयरलेस पर्सन है, इसके माइंड में क्या आया कि आई विल विजिट रूरिटेनिया, आई विल विजिट रूरिटेनिया इन ऑर्डर टू अटेंड कॉरोनेशन सेरेमनी ऑफ रिडोल्फ फिफ्थ। ओके, इसके अलावा भाभी को उल्लू बनाना है, तो भाभी को कहेगा सर जैकब के पास भी जाऊंगा, सोशल पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी पढ़ूंगा, एंड देन आई विल राइट बुक। अब भाभी इसकी बातों में आ जाएगी, भाभी इसकी बातों में आ जाएगी और वो निकल जाएगा कहाँ के लिए, रूरिटेनिया के लिए। लेकिन इसका रूरिटेनिया जाने का मकसद सिर्फ कॉरोनेशन सेरेमनी अटेंड करना था। ओके, कॉरोनेशन सेरेमनी के बाद वो आ जाता, शायद सर जैकब के पास भी चला जाता, लेकिन कोई ट्रेजेडी हो जाएगी, वो नहीं जा पाएगा सर जैकब के पास, वो नहीं जा पाएगा, वो रूरिटेनिया में ही अपना वक्त गुजारेगा। अब ऐसा क्या होगा हम देखते हैं। तो हम शक्ल रूरिटेनिया में मिलेंगे तो फिर क्या होगा। ब्लैक माइकल जो कि किंग का दुश्मन है, अपने सगे भाई, अपने सौतेले भाई का दुश्मन है, ज़रा देखते हैं कहीं वो रेडॉल्फ रेसिडेंटल को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। तो हम पढ़ेंगे आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए, यू मे आस्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप।